हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि हम लोग आज डी फार्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एचएपी के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे बट क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सलूशन के साथ। जैसा कि आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड है, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सलूशन चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और प्लेलिस्ट से जाके आप लोग वहाँ से वीडियोज को वॉच कर लीजिएगा। और आज हम लोग फाइनली जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, हेमियोपोएटिक सिस्टम, इसमें क्या है, ये आपका सिलेबस है। हेमियोपोएटिक सिस्टम आपका चैप्टर है और ये सब क्या आपके सिलेबस में है। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ हेमोपोएसिस, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ऑफ प्लेटलेट, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो 1 या 3 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। तो फिर क्या है, और इसी में से आपके फिर क्या है 5 मार्क्स के भी बनेंगे। तो पहला क्या है, व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ब्लड क्या होता है, मैंने यहाँ पे इस सबको चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, बट क्या है कि आप लोग को अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो आपका ब्लड है, इसमें क्या है, ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा ब्लड है एक स्पेशल टाइप्स का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरा पॉइंट, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड फॉर सर्कुलेटिंग एनी मटेरियल्स फ्रॉम वन ऑर्गन टू एन अदर ऑर्गन्स। मतलब जो हमारा ब्लड है एक तरह से फ्लूइड की तरह होता है और वो क्या करता है कि हमारे ऑल ओवर बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं सब जगह सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है और उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब भी आते जाते रहते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और देख लीजिए, ब्लड कंस्टिट्यूएंट अबाउट 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। मतलब एक जो हमारा ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 7 से 8% नियर अबाउट उसका ब्लड पाया जाता है उसकी बॉडी में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, बॉडी इज स्लाइटली एल्केलाइन, पीएच रेंज फ्रॉम 7 to 7.5। मतलब इतना क्या है, हमारा जो ब्लड है एल्केलाइन नेचर का होता है, इसका पीएच मान 7 से 7.5 होता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू सेल्स एंड टिश्यू। और ये हमारे ऑक्सीजन को लंग्स से लेके और मतलब हमारे ऑक्सीजन को सेल से टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम का सेल्स एंड टिश्यू बैक टू द लंग्स। और ये क्या है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को भी मतलब हमारे ऑल बॉडी से, हमारे टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है हमारा ब्लड, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और ये क्या है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे न्यूट्रिशन को भी डिफरेंट टाइप्स के पार्ट में पहुंचाता है हमारे बॉडी के। ब्लड कैरी हार्मोन्स टू द टारगेट ऑर्गन्स। अब ब्लड को भी कैरी करता है और हार्मोन्स को भी, ब्लड जो है हमारे हार्मोन्स को भी कैरी करता है टारगेट ऑर्गन तक। द ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 लीटर इन मेल एडल्ट एंड 4 to 5 लीटर्स इन फीमेल एडल्ट। मतलब हमारा जो ब्लड है, एक मेल जो पर्सन है, एडल्ट पर्सन मेल, उसमें 5 से 6 लीटर और जो फीमेल एडल्ट है उसमें 4 से 5 लीटर। फंक्शन ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड का क्या फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे ब्लड का क्या फंक्शन है। तो फिर इसमें क्या है, ब्लड परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शन ऑल कंसर्न्ड इन वन वे और अनदर विथ। पहला क्या है, ट्रांसपोर्टिंग सबस्टेंस, रेगुलेटिंग ब्लड लेवल ऑफ पर्टिकुलर सबस्टेंस, प्रोटेक्टिंग द बॉडी। अब हम लोग देखेंगे कि इतना ही आप लोग लिख दीजिएगा, सफिशियंट है, ठीक है। क्वेश्चन शॉर्ट है, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो आपका दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और जो आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब हमारा जो ब्लड है किससे किससे मिलके बना
है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसमें आप लोग यही बना दीजिएगा, यही चार्ट बना दीजिएगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड में। जो हमारा ब्लड है वो 2 पार्टों से मिलके बना होता है। पहला हमारा ब्लड प्लाज्मा, दूसरा हमारे ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा क्या है, 55% हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, और ब्लड सेल्स जो होते हैं 45% पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है। वाटर मतलब 90 से 92% नियर अबाउट हमारे बॉडी में वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है 6 से 7%, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट 0.5%, ऑर्गेनिक कंपोनेंट 0.5%, ठीक है। अब जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मतलब 0.5% पाए जाते हैं। इसको एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स के भी नाम से बोला जाता है। आयरन 2+, सोडियम प्लस, क्लोरीन प्लस, कैल्शियम 2+, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपोनेंट का मतलब कि ऐसे कंपोनेंट जिसमें हमारे कार्बन की संख्या पाई जाए, कार्बन की बैलेंसिंग पाई जाए। तो इसमें क्या है, हमारा पहला विटामिन हो गया, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा एमिनो एसिड, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या है, प्लाज्मा, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है 55% हमारे बॉडी में पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड सेल्स की। जो हमारी ब्लड सेल्स होती है 45% पाई जाती है हमारे बॉडी में, ठीक है। टोटल मिला के 100% हो जाएगा ना, वही। अब देखिए जो हमारे सेल्स हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी जिसको वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, प्लेटलेट्स मतलब हमारे 1% भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा WBC है ये भी 2 टाइप्स का है, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट्स में इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, और ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। आप लोग इतना ही एग्जाम में, आप जितना मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग इतना लिख के आते हैं तो कोई भी नहीं रोक सकता कि आप लोग पास ना हो। ये पास नहीं, टॉप एकदम अच्छे नंबरों से करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका जो 3rd क्वेश्चन है इसमें क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हीमोपोएसिस क्या होता है, ठीक। तो मैं आपको बता दूँ हीमोपोएसिस क्या है, बता रहे हैं व्हाट इज हीमोपोएसिस, ठीक है। हीमोपोएसिस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हीमोपोएसिस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इन आवर बॉडी इज आल्सो नोन एज हीमोपोएसिस और हिमैटोपोएसिस। चाहे हीमोपोएसिस पूछे या हिमैटोपोएसिस पूछे, हीमोपोएसिस या हिमैटोपोएसिस, ये दोनों क्या होता है कि हमारे ब्लड में हीमोपोएसिस वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में खून की कोशिकाएं बनती हैं। मतलब हमारा हीमोपोएसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड आर कॉल्ड हीमोपोएसिस या हिमैटोपोएसिस। आप लोग इतना लिखिएगा। उसके बाद आगे क्या है, इट मेनली हैपन इन द बॉडी, बोन मैरो, सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड बोन्स। मतलब क्या है कि ये जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन जो है हमारे बोन मैरो में होता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट जो है, रेड बोन मैरो बिकम्स द प्राइमरी साइट ऑफ हार्मोन्स ऑफ हीमोपोएसिस इन द लास्ट मंथ बिफोर बर्थ, कंटिन्यूस एट द सोर्स ऑफ ब्लड सेल्स आफ्टर बर्थ थ्रू लाइफ 4 मंथ। मतलब आप लोग, मैंने जितना आपको बताया है इतना ही लिखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर फंक्शन ऑफ ए, मतलब ब्लड का क्या फंक्शन है, आरबीसीज का क्या फंक्शन है, डब्ल्यूबीसीज का और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले ब्लड का क्या फंक्शन है, ठीक है। ब्लड का क्या फंक्शन है, आप देखिए सबसे पहले फंक्शन ऑफ ब्लड में हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा जो ब्लड है, ब्लड परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शन ऑल कंसर्न्ड इन वन वे और अनदर विथ। मतलब क्या है, हमारे ब्लड का क्या फंक्शन है, डिफरेंट टाइप्स के है। पहला क्या है, ट्रांसपोर्टिंग सबस्टेंस, रेगुलेटिंग ब्लड लेवल ऑफ पर्टिकुलर सबस्टेंस, प्रोटेक्टिंग द बॉडी। मतलब ये तीनों आपके मेन फंक्शन है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में क्या है, देखिए
ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ आर्गन। मतलब ट्रांसपोर्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया है कि हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं जो हमारे लंग्स से भी अटैच होते हैं और ऑल बॉडी पार्ट मतलब सारे आर्गन से भी अटैच होते हैं, ठीक है। तो ब्लड क्या है, एक तरह से फ्लूइड कनेक्टिविटी से वो जब ट्रांसफर होता रहेगा तो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ट्रांसफर होंगे और हमारे आर्गन्स तक जाएंगे जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। ऐसे ही हमारा ट्रांसपोर्टिंग का है, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम मेटाबॉलिक साइट टू एलिमेंट साइट। मतलब ये क्या है, ट्रांसपोर्ट हमारे न्यूट्रिएंट का भी होता है, मेटाबॉलिक मतलब प्रोडक्ट का भी होता है जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं, उन सबको भी एलिमिनेट बाहर कर दे, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ऑर्गन्स टू दियर टारगेट ऑर्गन्स। मतलब हमारे जो ब्लड है, हमारे हार्मोन्स का भी एक तरह से हार्मोन्स को भी आर्गन तक ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन में इट रेगुलेट द फ्लूइड वॉल्यूम बाय रिलीजिंग द इनऑर्गेनिक साल्ट सोडियम क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम ईटीसी। मतलब रेगुलेशन का मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे ब्लड में फ्लो होते रहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रिवेंट द इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग द ल्यूकोसाइट सेल। मतलब ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में इन्फेक्शन ना हो, और कौन से सेल, हमारे ल्यूकोसाइट। प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया एंड वायरस, और ये क्या काम करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आरबीसीज का जो फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे आरबीसीज जो हैं मैं आपको बता रही हूँ आरबीसीज का फंक्शन। देखिए यहाँ पे हमारे आरबीसीज जिसको रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, इसके क्या फंक्शन है, रेड ब्लड सेल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड टिश्यू टू लंग्स। मतलब हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो भी ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, गैसों को मतलब जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसको लंग्स तक ले जाते हैं, या हमारे CO2 होते हैं उसको लंग्स तक ले जाते हैं, और लंग्स से हमारे O2 अपने अंदर कलेक्ट करके हमारे टिश्यू तक पहुंचा देते हैं और लंग्स तक भी पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन बाइंड टू द हीमोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो हमारा ऑक्सीजन है अगर हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड टू द हीमोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। मतलब जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है तो उसको कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन बोला जा रहा है, ठीक है। आरबीसी कंटेन्स द एंटीजन। आरबीसी जो होते हैं हमारे एंटीजन जैसे A, B एंड RH फैक्टर को ऑन द सरफेस एंड हेल्प इन द ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, और जो हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने में पार्टिसिपेट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स के। पहला क्या है, विच हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड फॉरेन बॉडीज। ये हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या काम करता है, हमारे बॉडी में जो भी फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, फॉरेन सब्सटेंस को किल करने का काम करता है। दूसरा क्या है, फैगोसाइट्स की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब हम लोग जो मेरा प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का फंक्शन देखते हैं। प्लेटलेट्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के कोगुलेशन में और ब्लड के क्लॉटिंग में, और फॉर्मेशन कर देता है फाइब्रिन का जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लेटलेट्स इज यूजफुल फॉर द रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड बॉडी ऑर्गन स्ट्रक्चर। और जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं उसको रिपेयर करने में और बॉडी स्ट्रक्चर को भी मतलब बॉडी ऑर्गन स्ट्रक्चर को भी उन सबको भी रिपेयर करने में मदद करता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और आप लोग ऐसे चैनल पे बने रहिएगा, आपको सारे मतलब लेक्चर्स का बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगी, ठीक है। और सारा वीडियोज आप लोग अगर देखते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको नंबर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता कि मैं फेल हो जाऊंगा। हाँ, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ ए, मतलब इसका क्या है, आरबीसी WBC और प्लेटलेट्स का क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आरबीसी का
करेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखिए आरबीसीज क्या है, आरबीसीज का जो करेक्टरिस्टिक है इसमें क्या है, जिसको आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। आरबीसीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड, मतलब क्या है, जो हमारा आरबीसीज है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स है हमारे ब्लड का। और उसके बाद दे हैव रेड कलर, ये रेड कलर का होता है। आयरन कंटेनिंग, आयरन को कंटेन किया रहता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को भी कंटेन किया रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड हीमोग्लोबिन, उसको हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स, और इस सेल्स का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, रेड कलर का होता है, आयरन को कंटेन किया रहता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को कंटेन किया रहता है, उसको क्या बोला जा रहा है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमारे इसके करेक्टर हो गए। ठीक है, अब व्हाइट ब्लड सेल्स का करेक्टर हम लोग देख लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स इज ए कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वो कलरलेस होता है, और ड्यू टू मतलब ये इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसीलिए व्हाइट दिखा है। ल्यूकोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स बट दे कंटेन्स अबाउट 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। और जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स होता है ये क्या होता है कि इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होता है, बट ये 1% ही हमारे ब्लड वॉल्यूम में ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इट कंटेन्स न्यूक्लिया, इसमें न्यूक्लिया भी प्रेजेंट रहते हैं। एंड सम हैव कंटेन्स ग्रैनुल्स इन दियर साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है और ग्रैनुल्स को भी कंटेन किया रहता है। द एवरेज नंबर ऑफ WBC प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड अबाउट 6000 से 8000 ल्यूकोसाइट्स मिलीमीटर क्यूब, मतलब हमारे जो WBC होते हैं इसकी संख्या 6000 से 8000 के नियर अबाउट होनी चाहिए हमारे ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट जो होता है इसका क्या करेक्टर है, तो देखिए द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज बिटवीन 8 to 12 डेज, मतलब हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं इसका जीवन काल आज से 12 दिन होता है। ब्लड नॉर्मल कंटेंस द, मतलब ये क्या है, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स, मतलब हमारे जो प्लेटलेट होते हैं हमारे ब्लड में 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। दे आर डिस्ट्रॉय बाय मैक्रोफेजेज इन द स्प्लीन, और ये क्या होते हैं, अगर डिस्ट्रॉय होते हैं हमारे स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जो अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग एंड इज इम्पॉर्टेंस। जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग है, अब देखिए हम लोग यहाँ जानेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग या मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग इज आल्सो नोन एज कोआगुलेशन, इसको कोआगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या है, इस फ्लो चार्ट को भी आप लोग बना दीजिएगा। जैसे कोई पर्सन हो गया, उस पर इंजरी हो गई, वैसो कॉन्ट्रिक्शन, हमारी वैसे सिकुड़ने लगे, सिकुड़ने के बाद फिर क्या हो गया, प्लेटलेट प्लग। कभी कभी होता है ना, देखिए ऐसे चोट लग जाती है, ऐसे चोट लग जाती है, ब्लड का फ्लो होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो हमारी वेसल सिकुड़ जाते हैं कुछ टाइम बाद, तब फिर यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ब्लड जम जाता है, वही क्या है, प्लेटलेट फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन है, ये दोनों प्रोटीन्स सीक्रेट होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, स्टेबल क्लॉट का फॉर्मेशन, मतलब क्लॉटिंग हो जाती है। पहले ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, ऐसे क्लॉटिंग बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। यही क्या है, हमारा ब्लड क्लॉटिंग है। ठीक है, अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग इज ए मैकेनिज्म बाय विच द ब्लड लॉस इंजरी ड्यूरिंग द इंजरी ट्रामा बाय द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन ब्लड क्लॉट, मतलब ये क्या कह रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग हमारा जो है इसका मैकेनिज्म जो है ड्यूरिंग इंजरी के बाद या ट्रामा, इस एक्सीडेंटल केस के बाद क्या होता है, हमारे फाइब्रिन जो फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे क्लॉट का। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लेटलेट प्ले एन वाइटल रोल बिकॉज इट कंटेन्स द क्लॉटिंग फैक्टर, और जो हमारे प्लेटलेट होते हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर को कंटेन किए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग क्या लिखेंगे, बस इतना ही लिख देंगे सफिशियंट है। और उसके बाद हम लोग क्या दिखा देंगे, क्लॉटिंग फैक्टर दिखा दीजिएगा। क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व, मतलब 13 हमारे क्लॉटिंग फैक्टर 1 फाइब्रिनोजेन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4th जो है कैल्शियम। उसके बाद फिर क्या है, कैल्शियम के बाद फिर क्या है आपका फैक्टर 5th लेबाइल फैक्टर, और 7th जो है
स्टेबल फैक्टर, और जो 8 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। उसके बाद 9th नंबर क्रिस्टेमस फैक्टर, और 10 नंबर स्टोर्स पावर फैक्टर, 11th नंबर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद जो 12 नंबर है हेगमैन फैक्टर, और 13 नंबर जो है फाइब्रिन स्टेबलिशिंग फैक्टर। ठीक है, इतना आप लोग लिखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अभी इसके आगे हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। इसमें क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इंक्लूडिंग द रोल ऑफ प्लेटलेट्स एंड वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर। अब क्या है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में, फिर से हम लोग यही जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में कि ब्लड क्लॉटिंग इज आल्सो नोन एज कोगुलेशन। दूसरा क्या है, ब्लड क्लॉटिंग इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आफ्टर injury or cut in the body and stop bleeding. इस process is called hemostasis। ठीक है, blood clotting is a mechanism by which the blood loss during the injury trauma by the formation of fibrous blood clot। उसके बाद ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लेटलेट्स प्ले ए वाइटल बिकॉज इट कंटेन्स द क्लॉटिंग फैक्टर। जो हमारा प्लेटलेट्स है ए वाइटल रोल पे करता है और फिर हमारे क्लॉटिंग फैक्टर को भी कंटेन किया रहता है। चार्ट बनाइएगा, इंजरी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्राम्बिन थ्रोम्बिन में, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में, स्टेबल क्लॉट, ब्लीडिंग स्टॉप। ठीक है, ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है और इसको आप लोग जरूर एकदम अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, स्टेप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, इसमें क्या है 3 स्टेप में हमारे ब्लड क्लॉटिंग, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और कोगुलेशन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इज डिफाइंड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। जब हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रिक्शन होता है, कहीं पे ऐसे होता है तो ब्लड का फ्लो होने लगता है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, टेम्पोररी प्लग फॉर्मेशन दैट इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। देखिए ऐसे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन ऐसे ही आप लोग डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कोगुलेशन। कोगुलेशन में क्या है, कोगुलेशन इज आल्सो नोन एज परमानेंट क्लॉट फॉर्मेशन। कोगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको परमानेंट फॉर्मेशन भी बोलते हैं। कोगुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप प्रोथ्राम्बिन थ्रोम्बिन में, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में। उसके बाद इसका स्टेप देख लेते हैं। इसका स्टेप जो है इसमें क्या है, प्रोथ्राम्बिन इनएक्टिव प्रोटीन और हेल्प इन कैल्शियम 2+ एंड क्लॉटिंग फैक्टर। उसके बाद थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिन मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जाल, आरबीसी प्लेटलेट बाइंड आरबीसी और प्लेटलेट्स फास्ट जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब इतना आप लोग लिखिएगा। क्लॉटिंग फैक्टर में भी लिख दीजिएगा, फर्स्ट जो है फाइब्रिनोजन, दूसरा जो प्रोथ्राम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम। बस एक क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त। ठीक है, एक और आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। Given an example of each of the 5 main types of WBC, describe their specific role in the immune system। मतलब हमारे जो WBCs हैं इसका क्या टाइप्स है और ये कितने होते हैं, कहाँ है, इसी WBCs के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखिएगा जो WBCs हैं देखिए यही हमारा है WBCs। ठीक है, जो WBCs है A2 टाइप का ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट में एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इसी पांचों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप लोग और ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे जो आपका अब आप लोग यहाँ बात करेंगे हम लोग चैप्टर 6 की। ठीक है, जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डिफाइन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी
और इम्यून सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को सर्कुलेटरी और इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स एंड वेसल्स दैट मेंटेन द बॉडी फ्लूइड बैलेंस। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ये भी जैसे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे ब्लड वेसल्स सारे बॉडी में फैले होते हैं, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे लिम्फ का जाल, लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा जाल फैला होता है और उसमें क्या होता है, हमारे फ्लूइड पाए जाते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो हेल्थ टू प्रोटेक्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं वायरस और बैक्टीरिया से। इन लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट वाटर फ्लूइड दैट कॉल्ड लिम्फ। और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारे फ्लूइड को कंटेन किया रहता है जिसको लिम्फ बोला जाता है। द टिश्यू फ्लूइड consist of dissolved continuous of blood and waste material from the cells, and this fluid enters the lymph capillaries and from the lymph। और इसके बाद द lymph are consumed with providing immunity to our body। ठीक है, और इम्यून सिस्टम को भी अच्छा बनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या है, डिफाइन लिम्फ। लिम्फ क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग लिम्फ की बात करेंगे कि लिम्फ क्या होता है। तो देखिए लिम्फ क्या है। लिम्फ इज क्लियर फ्लूइड दैट इज फ्लो द इन लिम्फेटिक वेसिल। लिम्फ जो है एक तरह से क्या होता है, क्लियर फ्लूइड होता है जो हमारे लिम्फेटिक वेसिल्स में पाए जाते हैं। जैसे हमारे अगला पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स 95% वाटर एंड WPC स्पेशली लिम्फोसाइट्स। और ये क्या है, 95% वाटर पाया जाता है हमारे लिम्फ में और WBCs को भी कंटेन किया जाता है स्पेशली लिम्फोसाइट को। ठीक है, इट आल्सो कंटेन्स प्लाज्मा प्रोटीन एंड लिपिड। और हमारे प्लाज्मा प्रोटीन और लिपिड को भी कंटेन किया जाता है हमारा लिम्फ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, डिफाइन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लिम्फ नोड की। ठीक है, लिम्फ नोड में क्या है, देखिए लिम्फ नोड इज ए स्मॉल ओवल शेप्ड ऑर्गन दैट प्रेजेंट लिम्फेटिक वेसिल। जो हमारा लिम्फ नोड होता है स्मॉल ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है जो हमारे लिम्फेटिक वेसिल से अटैच होता है। इट फिल्टर लिम्फ फ्लूइड, ए लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करता है बिफोर ट्रांसफर इनटू ब्लड। और ब्लड को ट्रांसफर अबाउट 500 to 600 प्रेजेंट लिम्फ नोड इन ह्यूमन बॉडी। और एक स्वस्थ व्यक्ति में ह्यूमन बॉडी में हमारे 500 से 600 लिम्फ नोड पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है, अब हम लोग जानेंगे लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन, रुक जाइए बता रहे हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है। अब देखिए जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका फंक्शन क्या है। पहला क्या है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, इतना हमारे क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन है। फ्लूइड बैलेंस में क्या है, डेली अबाउट 3 लीटर ऑफ फ्लूइड इज एब्जॉर्ब एंड कलेक्ट बाय लिम्फ वेसल्स एंड अगेंस्ट ट्रांसफर टू ब्लड। एब्जॉर्ब ट्रांसफर इन स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट स्पेशली कैपिलरी दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्शन। ठीक है, दिस कैपिलरीज एब्जॉर्ब लिपिड एंड प्रोटीन retransfer into blood। Protection of body, lymphatic system contains so many white blood cells, fight against bacteria, viral infection। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं व्हाट डज लिम्फ फॉर्मेशन आकर्स इन द बॉडी। लिम्फ का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको कि लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ या फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, ठीक है, या लिम्फ का फॉर्मेशन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसी डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम में क्या है, हमारे लिम्फ कैपिलरीज हैं, आर्टियोल्स हैं, टिश्यू फ्लूइड हैं, टिश्यू सेल हो गए, टिश्यू स्पेस हो गए, वेन्यूल्स हो गए, लिम्फेटिक वेसल्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। पर डे अबाउट 3 लीटर फ्लूइड इज सीक्रेट फ्रॉम ब्लड कैपिलरी। 3 लीटर ब्लड जो फ्लूइड होते हैं हमारे कैपिलरीज में सीक्रेट होते हैं। अगला पॉइंट, दिस फ्लूइड कैरी बाय लिम्फ वेसल्स एंड फ्रॉम लिम्फ फ्लूइड
अगेंस्ट दिस फ्लूइड ट्रांसफर टू ब्लड, और उस फ्लूइड को ब्लड तक ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूडिंग लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड एंड लिम्फ नोड। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम क्या है इसको जानेंगे। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम को पहले हम लोग एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का क्या है, सबसे पहले हम लोग चलिए अब इसमें हम लोग इसी को लिख देंगे। लिम्फेटिक सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी एंड इम्यून सिस्टम। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स विच हेल्प इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। उसके बाद इतना लिखने के बाद फिर आप लोग ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, कंपोजिशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ क्या है, टू टाइप्स का, सॉलिड और वाटर। सॉलिड 4%, वाटर 96%। सॉलिड जो है ये क्या है, सेलुलर कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक सेलुलर में क्या है, लिम्फोसाइट है और अदर्स है। अदर्स में मोनोसाइट, मैक्रोफेजेज और प्लाज्मा सेल्स। और इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, बेरियम, बाइकार्बोनेट ईटीसी। और ऑर्गेनिक में क्या हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, लिपिड, ये सब होगा। ठीक है, पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल। इसमें से क्या है, सबसे पहले हम लोग मतलब लिम्फेटिक वेसल्स की बात करेंगे। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, सबसे पहले लिम्फेटिक वेसल्स की बात करेंगे कि लिम्फेटिक वेसल्स क्या होता है। ठीक है, देखिए अब लिम्फेटिक वेसल्स क्या है। लिम्फेटिक वेसल्स में हम लोग जानेंगे, lymph vessel is thin wall hollow tube, it carry lymph vessels. When this lymphatic vessels connect to each then it form large duct। देखिए अब इसमें क्या, हमारा हार्ट हो गया, हमारे लिम्फ नोड हो गए, वेंस हो गए, लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, ब्लड कैपिलरीज ये सब हो गए। ठीक है, और इधर क्या है, लिम्फ हो गए, इसमें फ्लूइड पाया जा रहा है। इधर हमारे आर्टरीज हो गए, हमारे हार्ट हो गए। ठीक है, ये हमारे लिम्फ वेसल्स और ये हो गए। अब लिम्फ नोड की बात करेंगे हम लोग। लिम्फ नोड इज स्मॉल ओवल शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन लिम्फेटिक वेसल्स, इट फिल्टर लिम्फ फ्लूइड बिफोर ट्रांसफर इनटू ब्लड। अबाउट 100 से 600 प्रेजेंट लिम्फ नोड इन ह्यूमन बॉडी। फंक्शन हमारे लिम्फ नोड का क्या है, फैगोसाइट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, इट फिल्टर द लिम्फ फॉर्जिन पार्टिकल्स फ्रॉम लिम्फ फ्लूइड। ठीक है, इसका हम आपको डायग्राम बता रहे हैं। इसी डायग्राम को आप लोग बना दीजिएगा। अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है, जर्मिनल सेंटर है, कैप्सूल हो गया, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हो गया, मेडुला हो गया, आर्टरीज हो गया, वेंस हो गया। ठीक है, अब एक क्या है कि ये आपका मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का भी ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अगले चैप्टर की बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा। और आप लोग जितने भी, अगर मैं जैसे आपको समझा रही हूँ ऐसे अगर आप लोग एग्ज़ाम टाइम में लिख के आते हैं तो मेरी बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। आप लोग पास नहीं टॉप करोगे, बहुत ही बेहतर नंबरों से पास करोगे और कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सलूशन के साथ। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जितना मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं कोई रोक नहीं सकता कि आप लोग पास ना होइए। ठीक है, तो मैं आपको अगले वीडियोज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सलूशन के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए।